दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 20वें अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। 20वें अध्याय का नाम है दुर्वासा द्वारा भगवान की माया का एवं गोलोक में श्री कृष्ण के दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करना। दोस्तों, इससे पहले मैं कथा को शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे। दोस्तों, यह गर्ग संहिता के गोलोक खंड का अंतिम अध्याय है। इससे पहले हम 19 अध्यायों की कथा का श्रवण कर चुके हैं। दोस्तों, हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कई सीरियल देखे, लेकिन आज हम ग्रंथों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से कहिए राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन मुनि श्रेष्ठ और दुर्वासा परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करने के लिए ब्रज मंदिर में आए। उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र पुरी में रमणीय स्थल में महावन के समीप भगवान श्री कृष्ण को निकट से देखा। वे सोवासारी मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते परस्पर मल युद्ध करते तथा भांति भांति की बाल उचित लीलाएं करते थे। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके सारे अंग धूल से सुशोभित थे। वे मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। दिगंबर वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। श्री मुनि मन ही मन कहने लगे, क्या यह वही सर्वेश्वर ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर है? फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहे हैं? मेरी समझ में यह केवल नंद का पुत्र है, परमात्मा परिपूर्णम भगवान श्री कृष्ण नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मुंह में पड़ गए थे, तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास उनकी गोद में आकर बैठे थे। फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाण सिंह के समान थी। वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए। हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। दुर्वासा ऋषि ने वहां जाकर उन्होंने एक विशाल लोक देखा, जिसमें अरण्य और निर्जन प्रदेश भी दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन अरण्यों जंगलों में भ्रमण करते हुए महामुनि उठे और कहा, मैं कहाँ से आया हूँ? इतने में ही उन महामुनि को एक अजगर निकल गया। इसके पेट में पहुँचने पर मुनि ने वहाँ सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। उसके द्वीपों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। उस पर्वत पर शतकोटि वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए वे तप करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व के लिए भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ पहुंचा। समुद्र सब ओर से धरातलों को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं मिला। इसी अवस्था में एक सहस्त्र युग व्यतीत हो गया। तदंतर मुनि एकांत वन के जल में डूबे गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरने लगे। वहां उनके एक दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में जा पहुंचे। वहां उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर श्री हरि का स्मरण करते हुए वे उसके भीतर घुस गए। घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ निकले। फिर तत्काल उन्हें महती जल राशि दिखाई दी। उस जल राशि में उन्हें कोटि कोटि ब्रह्मांडों की राशियां बहती हुई दिखाई दी। तब मुनि ने जल को ध्यान से देखा तो उन्हें वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। वहां उन्हें क्रमशः वृंदावन, गोवर्धन और सुंदर यमुना पुली का दर्शन हुआ। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत कोटि मदनों के समान ज्योति मंडल के अंदर दिव्य लक्षधर कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप्य गोपियों से घिरे तथा कोटि कोटि गो से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री हरि के साथ ही उनकी गोलोक का भी मुनि का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनकी श्वास से खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी भगवान श्री नंद नंदन को देखा, जो करंदी के निकट पुण्य बलुका में
रमन स्थली में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में भगवान श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि यह समझ गए कि ये साक्षात परम ब्रह्म परिपूर्णतम ईश्वर योगानंद भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार किया और हाथ जोड़कर कहा। दुर्वासा मुनि ने कहा, जिनके नेत्र न्यूटन विकसित शतदल कमल के समान विशाल हैं, अधरबिंबा फल की अरुणिमा को तिरस्कृत करने वाली है और श्री अंग सजल जलधारी की श्याम मनोहर कांति को छीने लेती है, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है तथा जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बाल्य अवस्था में विलसित मनोज्ञ श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ, जिनके चरणों में मंजीर और निपुण शोभा पा रही है। कटी में खनखनाती हुई नूतन रतन निर्मित करधनी सुशोभित है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण की छवि का वर्णन करते हैं। उन श्रीहरि की मैं वर्णना करता हूँ, जिनके पूर्ण चंद्रोपम सुंदर मुख पर नूतन नीलघनी श्याम विवाह को तिरस्कृत करने वाले घुंघराले काले केस चमक रहे हैं तथा जिनका मस्तक रूपी मुकुट कुछ झुका हुआ है। उन आप श्री नंद नंदन श्री कृष्ण तथा आपके अग्रज श्री वरदाऊ मेरा बारंबार नमस्कार स्वीकार करें। जो प्रातःकाल उठकर इस श्री नंदन स्तोत्र का पाठ करता है, उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन अवश्य प्रकट होते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं का ध्यान और जप करते हुए उत्तर में बद्री का आश्रम की ओर चले गए। श्री गर्ग जी कहते हैं, सोनाक, इस प्रकार देवर्षि महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाक्ष को भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया। सोनाक जी बोले, तपोधन, इसके बाद मित्रा नरेश बहुलाक्ष ने शांत स्वरूप ज्ञानदाता महामुनि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझसे कहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, सोनाक, ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार करके मानदाता मैत्री नरेश पुनः उनके श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल का धाम है उसके बारे में प्रश्न किया। श्री बहुलाक्ष ने पूछा, प्रभु, परम आनंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण इसके बाद और कौन सी विचित्र लीलाएं की, यह मुझे बताइए। प्रभु के अवतारों द्वारा श्री मंगल में चरित्र संपादित हुए हैं। इस श्री कृष्ण अवतार के द्वारा इसके बाद और कौन कौन से पवित्र चरित्र किए गए, ऐसा बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें अनेक साधुवाद है, क्योंकि तुमने श्री हरि के मंगलमय चरित्र के विषय में प्रश्न किया है। वृंदावन में जो उनकी यशोदावर्धक लीलाएं हुई हैं, उनका मैं वर्णन करूंगा। यह गोलोक खंड अत्यंत गोपनीय और परम अद्भुत है। गोलोक के रस मंदिर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया है। इसी श्री कृष्ण के निकुंज में राधिका को सुनाया और श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया। फिर मैंने तुमको वह सब सुना दिया। यह गोलोक खंड का वृत्तांत संपूर्ण पदार्थों को देने वाला उत्कृष्ट साधन है। यदि ब्राह्मण इसका पाठ करता है तो वह संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का ज्ञाता होता है। समस्त सनातन धर्म में जो इस जगत में फल की कामना से रहित होकर इसका पाठ करता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो सम्यक भक्ति भाव से युक्त हो नित्य इसका पाठ करता है, वह भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में जो प्रकृति से परे है वहाँ पहुँच जाता है। तो इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाक्ष संवाद में दुर्वासा ऋषि द्वारा भगवान की माया दर्शन तथा श्री नंद नंदन स्तोत्र का वर्णन नाम का 20वां अध्याय भी पूरा हुआ। दोस्तों, कल से हम गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा